अब हमारा सेक्शन सी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें ग्रामर आता है 10 नंबर का, ये रहता है आपका। तो इसमें क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एनी 5। कोई 5 करना है अपने को। तो भाई आर्टिकल की जहाँ तक बात होती है, आप लोग सभी जानते हैं आर्टिकल के बारे में, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। तो इसमें मुख्य बात यही रहती है कि अगर किसी संज्ञा का उच्चारण अ से अह के बीच होगा तो हमको लगाना है एन। अगर हमारी संज्ञा का उच्चारण क से ज्ञ के बीच होगा तो हमें लगाना है ए। ठीक है। अब चूंकि इस शब्द को हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको आप लोग क्या पढ़ोगे, हिज ब्रदर इज, एम ए ले पढ़ोगे एम, तो ए एडी से एम आता है एम, तो इसका उच्चारण पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए एडी से आ रहा है, ए एडी से आ रहा है। इसका बिल्कुल स्पष्ट मतलब हो गया कि भाई हमको इसमें अ से अह के बीच उच्चारण हो रहा है, और अ से अह के बीच अगर उच्चारण होगा तो स्वाभाविक तौर पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, क्योंकि एम का उच्चारण ए एडी से हो रहा है, इसके कारण हमने ये किया है। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो अभी फिर भी से एक बार और समझा देता हूँ। आ से आ तक अगर उच्चारण होगा हमारी संज्ञा का तो हमको एन लगाना है, क से ज्ञ से उच्चारण होगा तो हमको ए लगाना है। मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन नॉट हैप्पी। अब एक दो विपरीत विचार जुड़ रहे हैं यहाँ पर। हम देखेंगे कि भाई वो रिच पर्सन तो है, अमीर व्यक्ति तो है, किंतु वो खुश नहीं है। तो जिसके पास पैसा होगा उस तो खुश होना चाहिए। तो ये तो विपरीत हो गया ना, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हो गया। और विपरीत जब होता है तो हम किंतु या बट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आएगा बट। अगला है अनिल इज सीटिंग। अब ये लोग कितने हैं, एक अनिल है और एक अजय है, तो ये लोग कितने हैं, अगर ये दो से ज़्यादा है तो हमको लिखना है अमोंग, और अगर ये दो से दो है, अगर ये दो है तो कपिल एंड अनिल, जैसा कि पता चल गया कि भाई ये दो है, तो दो के बीच अगर कोई बात होती है तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन का। तो यहाँ पर आ जाएगा बिटवीन। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बिटवीन। उसका रीज़न है क्योंकि अनिल और कपिल दो लोग हैं, और दो के बीच की जब बात होगी तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे बिटवीन का। अगला चौथा आता है ही डिड नॉट बाय एप्पल, सम या एनी, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एनी का। उसका रीज़न है क्योंकि अगर हमारा वाक्य नेगेटिव है या प्रश्नवाचक है तो हम सम का प्रयोग ऐसे वाक्यों में नहीं करते हैं। वहाँ पर हमको नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य लगाना, वो सेंस वाला सेंटेंस अगर है तो वहाँ पर हम सम का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम एनी लगाएंगे। तो ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल, उसने कोई एप्पल नहीं खरीदा। अब हमको अगला देखना है कि भाई ये चिल्ड्रन, आपके हिसाब से चिल्ड्रन एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। चाइल्ड है होता है बच्चा, और चिल्ड्रन है होते हैं बच्चे, जो कि बहुवचन है। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर हो तो आपको एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस दशा में हमको यहाँ पर लिखना है लव। चिल्ड्रन लव टू प्ले ऑन द सैंड, कि बच्चे जो है रेत पर खेलना पसंद करते हैं। अगला है यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, और आपको लाइब्रेरी में बात, आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते हैं। भाई लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का की जगह होती है, वहाँ पर आप बातचीत नहीं कर सकते। यू विल नॉट टॉक इन लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में बात नहीं करोगे, या तुम लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते हो। तो सकते हो आएगा यहाँ पर, तो कैन लगेगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला डू एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार अपने को हल करना है। ये वाला निर्देशानुसार हल करना है। निर्देशानुसार किस तरह से हल करेंगे कि ये बता देंगे आपको, ये करना भाई यहाँ पर चेंज इनटू नेगेटिव।
आपको नकारात्मक बनाना है। सोनिया डिड हर ड्यूटी, तो मैं आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, डू, डज या डिड अगर हमारे वाक्य में लगा रहे और ऐसे वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना रहे, उस दशा में हम क्या करेंगे, इनके बाद में हमको लगाना है नॉट, और नॉट के बाद अलग से लगाना है डू। भाई आप लोगों को पहले भी पता होगा, अभी भी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर हमारे वाक्य में पहले से लगा हुआ है डू, डज या डिड, और ऐसे वाक्य को अगर नेगेटिव बनाना है तो डू, डज या डिड के बाद, मैंने इस डिड, ये जो डिड है इसके बाद में आपको नॉट लगा देना है, और नॉट के बाद में डू अलग से लगाकर पूरा वाक्य लिख देना, तो हमारा सेंटेंस बनता सोनिया did not do her duty। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आया होगा। चाहे डू आए, डज आए, डिड आए, कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद नॉट लगा देना है और अलग से डू लगा देना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैंगो इज सो सोर दैट आई कैन नॉट ईट। आम इतना खट्टा है कि मैं इसे खा नहीं सकता। इसमें आपको राइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू। टू टू आप लोग इसको पहले भी कर चुके हो, तो जहाँ पे एसो सो आएगा उसको हटाना, उसकी जगह लगाना है TOO। ठीक है, द मैंगो इज टू सोर, अब दैट को हटाकर इसकी जगह हमको लगाना है टू। द मैंगो इज टू सोर टू eat। द मैंगो इज टू सोर टू ईट। ये आपका सेंटेंस बन गया। बाकी कुछ भी सारी चीजें भूल जाओ। द मैंगो इज टू सोर टू ईट। अब अनलेस का यूज करना है काय के स्थान पर, इफ के स्थान पर। इफ की जगह अनलेस लगाना है, तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, पहले भी मैंने बताया अनलेस का मतलब होता है यदि और नहीं। तो अगर हमारा कहीं पर अनलेस लगा है तो हमको हमारे वाक्य की नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भी साथ में हटाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तो हटाएंगे इफ, और इसकी जगह लगा देंगे अनलेस। क्या लगाएंगे? अनलेस। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब आप देखिए भाई, डू नॉट अलग से लगा हुआ है, तो मैंने पहले बताया कि अगर अनलेस लगेगा तो इफ के साथ डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट जो भी रहेगा वो सब हट जाएंगे। तो हमारा सेंटेंस अब बनेगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। सेंटेंस कैसा बनेगा हमारा? अनलेस यू वर्क हार्ड। इसका मतलब हुआ अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, स्वाभाविक बात है यू विल फेल, उस दशा में आप फेल हो जाओगे बस। तो हमारे वाक्य में जो नकारात्मकता है हमको उसको भी क्या करना है? हटाना है। मतलब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट अगर रहेगा तो उसको अपने को हटा देना है इफ के साथ में और अनलेस लगा देना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days। द मैन ब्रिंग्स पोटेटोज। रिलेटिव क्लोज हु का प्रयोग करना है अपने को सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, पहले वाक्य का कर्ता लिखते हैं द मैन, दूसरे वाक्य का कर्ता जो रहता है उसको हटा देते हैं, द मैन हटा दिया, उसकी जगह हम लिख देते हैं WHO हु। द मैन हु ब्रिंग्स पोटेटो हैड नॉट कम फॉर 2 days। ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया। इस तरह का सेंटेंस आपका बनेगा कैसा, कि पहले वाक्य का कर्ता द मैन, दूसरे वाक्य का कर्ता हटा के हु लगाओ, हु, फिर दूसरा वाक्य जैसा है वैसा लिख दो, ब्रिंग्स पोटेटोज। और फिर पहले वाक्य का कर्ता तो चूंकि हम यहाँ लिख ही चुके हैं,
अपने को जो पहला वाक्य जहाँ से छूटा है वो पूरा लिख देना है। हैड नॉट कम फॉर 2 days। ये हो गया, द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटो हैड नॉट कम फॉर 2 days। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगला है दिस न्यूज सरप्राइजेज मी। दिस न्यूज सरप्राइजेज मी, कि भाई यह खबर मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। यह खबर मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। इस सेंटेंस को आपको वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये मी को आप आई बना दो, आई। अब फिर देखो सरप्राइजेस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा है, ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आई एम, कर्म को कर्ता बना, कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया लगाई, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सरप्राइज का, आई एम सरप्राइज्ड। आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूँ। आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। आई एम सरप्राइज्ड विद दिस न्यूज़। आई एम सरप्राइज्ड विद दिस न्यूज़। भाई सेंटेंस था हमारा दिस न्यूज़ सरप्राइजेज मी। इसको हमने पेसिव बनाना था। पेसिव बनाना था तो आपको पता है पेसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं। पेसिव बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कर्म को कर्ता बनाएंगे, तो हमने मी को कर्ता बना दिया। आई, मी का चेंज फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है, आई होता है। अब सरप्राइजेज में मुख्य क्रिया का पहला रूप है, तो मुख्य क्रिया का पहला रूप होता है तो इज एम आर सहायक क्रिया के रूप में लगाते हैं आई एम। सरप्राइज का आप थर्ड फॉर्म लिख दोगे आई एम सरप्राइज्ड, और सॉरी ये विद की जगह आपको बाय लिखना पड़ेगा भाई। आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज़, बस पैसिव बन गया आपका, आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज़, है ना। अगला सेंटेंस है आपका आई हैड एग्ज़ाम अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। अब इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आई हैड एग्ज़ाम अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। तो आपको इसको सिस्टमेटिक वे में जमा करके सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सबसे पहले आई सब्जेक्ट, दूसरा हैड, आई हैड, तीसरा अ लॉट ऑफ, चौथा टाइम, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ठीक है, इस क्रम में आपको जमाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम के दौरान मेरे पास बहुत समय था। भाई ये आपका 10 नंबर का